तो यो गाइस वापस आ चुका हूँ मैं विथ एन द वीडियो। और भाई वीडियो बहुत डिले हो गई थी ड्यू टू भाई एग्ज़ाम्स चल रहे थे मेरे एंड या बट वी आर बैक। और बट भाई जब एग्ज़ाम्स चल रहे थे तब पॉपी प्लेटाइन चैप्टर 5 रिलीज़ हो चुका था एंड प्रोटोटाइप का फेस रिवील भी हो चुका था। तो आज मैं पॉपी प्लेटाइन चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक सारे मॉन्स्टर्स को बेस्ट, गुड और बैड में एक दूसरी कैटेगरी में वर्स्ट उसमें मैं डालने वाला हूँ और मैं बताऊँगा क्योंकि उनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ थी। तो भाई वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और मैं बता दूँगी प्रोटोटाइप और पियानोसॉरस का मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाला, मैं बस उन्हें रैंक कर दूँगा। एंड यू ऑल नो कि भाई प्रोटोटाइप पियानोसॉरस का तो सबको ही समझ रहे होंगे कि भाई पियानोसॉरस को तो इतना मतलब पियानोसॉरस समझ गए होंगे, पर प्रोटोटाइप ऑब्वियसली बस उसके चेहरे की वजह से, इसलिए भाई मैं अभी बता देता हूँ मेरे लिए किस कैटेगरी पे है, या फिर वीडियो के लास्ट में ही देखेंगे। और आप भी मुझे कमेंट बताना कि आपके लिए कौन सा मॉन्स्टर किस कैटेगरी में आता है। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करें चैप्टर 1 की, जिसमें था अपना मेन प्रोटैगनिस्ट हगी वगी। और भाई इसका नाइटमेयर फॉर्म भी खतरा था, मतलब मेरे को तो अच्छा लगा पर्सनली। और भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर भी था। इसने चैप्टर 4 में रिटर्न मारा, चैप्टर 5 में रिटर्न मारा और इसका नाइटमेयर फॉर्म पूछो ही मत भाई, खूस बम्स। इसने चैप्टर 5 में इंजर्ड होने के बाद हमको इतना ज़्यादा परेशान किया ना, मतलब गेम के शुरू होते चेस सीन था इसका। इसने इतना भगा कर हमको पकड़ा, इसने इतना भगा कर हम लोग को मारा। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये हुआ था अपने वेंट वाले सीन के लिए। और भाई जब इसका नाइटमेयर फॉर्म चैप्टर 3 में आया था तब सबको लगा हगी वगी रिटर्न्स, बट ऑब्वियसली हगी वगी रिटर्न नहीं करता है, वो वेंट्स से वापस नहीं आया, बेसिकली वो हेलुसिनेशंस थे। बट भाई नाइटमेयर फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एंड या भाई सब कुछ समझ गए होंगे मैं इसे कैसे कैटेगरी करने वाला हूँ। द बेस्ट वन था भाई ये। इंजर्ड होने के बाद इसने हमको जो परेशान किया है ना, इसको बस किसी मिशन ने काबू किया था एक टीवी की मदद से। उसके बाद हमको मिशन करना पड़ा था लेजिट भाई। वो मिशन करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। वो पता लगा कि मैंने उसको दबा दिया था एक जगह पे, कुछ ग्लिच हो गया था, इसलिए आसानी से कर लिया वो मिशन। अब चैप्टर 2 में आते हैं जहाँ पे सबसे पहले हमारे पास मॉमी लॉन्ग लेग्स। और मॉमी लॉन्ग लेग्स तो क्या बोल सकता हूँ मैं उसको, बहुत अच्छी कैरेक्टर थी। आई मीन स्पाइडर टॉय थी, उसके पास बहुत सारे, मतलब उसके जो हाथ थे वो स्ट्रेच हो जाते थे बहुत ज़्यादा। एंड या उसने बहुत परेशान भी चैप्टर 2 में, मतलब भाई बंदी लेजेंड साइको हो गई थी जब से क्या नाम था उसका, आर ऑफ जॉय हुआ था। तो या भाई बहुत ज़्यादा परेशान किया उसने हमें, बहुत सारे गेम्स खिलाए। पीछे पका प्लेयर के साथ भी हमने लड़ाया। पीछे पका प्लेयर को मैं भाई बैड में डालूंगा या नहीं, हाँ बैड में ही जाएगा वो। मैंने हाँ कि इस तो गुड में जा सकते हैं, और अगर बंसो बने की बात करें वो भी गुड में ही जाएगा। बट अगर मैं मॉमी लॉन्ग लेग्स की बात करूँ तो भाई मॉमी लॉन्ग लेग्स के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पर हाँ मॉमी लॉन्ग लेग्स अगर मुझे डालना है तो मैं भाई इसे गुड कैटेगरी में डालना चाहूँगा आफ्टर बंसो बनी। और मैं इसे इसलिए ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि भाई मॉमी लॉन्ग लेग्स बंसो बनी से 1000 गुना बेटर थी भाई। इसने इतना ज़्यादा परेशान किया लेजिट, जब गेम स्टार्ट हुआ था तब इसने पॉपी को अपने साथ अंदर पता नहीं कहाँ खींच लिया था। इनफैक्ट भाई इसने हमारा प्यारा सा रेड हैंड भी ले लिया था, पर आखिर में हमने इसको अपनी बुद्धि से मिक्सर में पीस दिया था और फिर प्रोटोटाइप आ गए थे। तो मैं इसे भाई गुड में डालूंगा। इसको कहते हैं डैडी कैटनैप। भाई इस बंदे के हेलुसिनेशंस इतने डरावने होते थे ना, पूछो मत। ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक था। लेजिट प्रोटोटाइप इसके लिए भगवान था, या उसके लिए कुछ भी कर रहा था, कुछ भी मतलब कुछ भी। इसने मिस लाइट को पहले मॉन्स्टर बनाया, इसी ने हमें अंदर बुलाया, और भाई फिर इसने हमारे साथ जो किया ना, इसका नाइटमेयर फॉर्म तो भूल ही जाओ भाई, वो बहुत ज़्यादा क्रीपी था। हमने इसको आखिर, और हम भूलो मत, हम इसको आखिर में मार ही नहीं पाए थे। हम इसको मार ही नहीं पाए थे आखिर में। इसको आखिर में मारने वाला तो प्रोटोटाइप ही था। तभी तो जब वो आया था तब उसके पीछे कैटनैप की खाल थी। बट जो भी बोलो भाई क्रीपी तो दिखता है ये, कुछ भी बोलो। इसके सर पे एक पेंडेंट है, आई मीन गले पे, जिसका, और उसमें मून बना हुआ है, यानी कि नाइट। कैटनैप का नाम क्या है? कैटनैप। फिलहाल मैं इसे बेस्ट में डालूंगा। बट अभी देख के समझ ही आ रहा होगा सबको कि मैं डॉग डे की बात करने वाला हूँ, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर में से एक था। या भाई इसने बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर था ये, मतलब हमारा एलाई ही था ये। बट उन छोटे मोटे क्रिएचर्स ने इसको अपने वश में कर लिया, जिसके बाद ही हमारे जान का दुश्मन बन गया। और हमको ये भी नहीं पता कि ये जिंदा है कि नहीं। लेजिट हमको ये भी नहीं पता जिंदा है कि नहीं, पर अगर जिंदा हुआ बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक था।
ठीक है, पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है पॉपुलर टाइम से। अब इसके बात करते हैं इसी के से ग्रुप की, जो कि स्माइलिंग क्रिएटर्स। या भाई डॉग टेन का लीडर था, कैटनैप भी इनका एक तरह से लीडर ही बोल सकते हो, पर इन दोनों की बहुत बनती नहीं थी। तो या भाई ये 8 क्रिएचर्स का दो था, जिसमें से आई थिंक सो मेरे को कुछ नाम पता है। कैटनैप, डॉग डे, किकिंग चिकन, पिग्गी पिग्गी, बॉबा बॉबा फ्रेंड, बॉबी बेयर हग, क्राफ्टिकॉन, ऐसे कुछ नाम था उसका, और हॉपी हॉप स्कॉच और बॉबी बेयर हग। हाँ, यही नाम थे। मैं एक्चुअली ना सीधा बताऊँ तो मैं क्या नाम था, छोड़ बाहर, मैं उसके बाद नहीं रहा हूँ। क्राफ्टिकॉन को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे को बताना आप लोग कमेंट, उसका नाम क्राफ्टिकॉन ही था कि नहीं। बट हाँ, ये ऑफ 8 क्रिएचर्स का ग्रुप होता था, एंड इसने बहुत अच्छा किया था और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुए थे। मैं इनको करूँगा भाई गुड कैटेगरी में। और देख के समझ ही गए बहुत लोग, इनके अपोजिट वर्जन की बात करने वाले अब हम लोग। इनका अपोजिट वर्जन है नाइटमेयर क्रिएटर्स, जिसमें से मेरे को कुछ के नाम याद है। बाबा चॉप्स, इकिलिकी, रैबी बेबी, एलिस्टर गेटर, पोई, मैगी मैको, और वो ड्रैगन, और वो जो चूहा था मेरे को उसका नाम याद नहीं है। पर भाई ये फ्लेयर गन से नहीं भाग रहे थे, ये हमारे ऊपर कूद कूद कर मारे थे, पर इनकी पावर बहुत कम थी। स्माइली क्रिएटर्स क्या थे, एक बार में खा जा रहे थे, और ये लोग क्या थे, जंप कर करके मार रहे थे। तो भाई दे आर ऑल्सो गुड, बट स्माइली क्रिएटर्स से थे। और इसका मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर यान्नाबे। भाई ये मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। वो पता लगा आखिर में जल गया था, पर भाई अगर मैं चाहूँगा ना तो इसका कमबैक हो प्लीज़ भाई। इसका कमबैक अगर हो गया, बहुत से लोग भाई खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। सबको लग रहा था कि चैप्टर 4 का मेन यही है, बट ऑब्वियसली भाई अपने डोई दगदा के सामने कोई बोल सकता है क्या। बेसिकली हार्डलेस और का कुत्ता था, मतलब डॉगी पेट था, कुत्ते बोलेंगे ना उसको, और क्या बोलेंगे। और भाई ये हमारा जेट सर्च आवाज आता था, वो बात अलग है। मैं इसके सामने बहुत बार आ रहा था। मैं बता दूँ कि यान्नाबे का जो मुंह था ना, वो ऐसा मुंह नहीं था। अगर उससे खोलता था तो या तो वो आग को खाता था, या तो किसी इंसान के सर को, जैसे वो हमारा करता था। और भाई ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता, मजाक से हटके। इसका एक्सपेरिमेंट नंबर आई थिंक सो 1162 था, 1662 ऐसे ही कुछ था। 162, हाँ ठीक, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी बोल भाई। पर ये बहुत ज़्यादा तगड़ा बंदा था, और अगर मुझे इसे किसी कैटेगरी में डालना है भाई, ये बेस्ट था, बट आफ्टर कैटनैप। अब इसके बात करते हैं भाई अपने ट्रेजेडी मॉन्स्टर की। एंड या मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है। ऑल सबको बताइए क्यों, बट इसको करता अपने डोइडा डोमैन के बारे में। और भाई इसका मॉन्स्टर फॉर्म तो सबको याद ही होगा। पहले ये अच्छा सा मोटा सा ऐसा दिखता है, पर आगे चल के कुछ और हो जाता है। ये उसका इवोल्यूशन देख सकते हो, और ये देख लो आप, ये नॉर्मल डोई है, हंसता खिलता। और भाई अगर मेरे को इस डोई को रैंक करना है तो भाई मैं तो इसको गुड बेस्ट में करना चाहूँगा भाई, आफ्टर कैटनैप। ठीक है, ये देखो, ये उसके सारे फॉर्म्स थे जो हमको दिखाए थे प्ले में, आई मीन गेम में, प्ले क्या बोल रहा हूँ मैं। बट भाई इसके बाद जो इसका मॉन्स्टर्स फॉर्म आता है ना भाई, वो भाई डोई के बाद सबसे ज़्यादा बेस्ट फॉर्म था, मजाक से हटके भाई। पर वो पता लगे हमने इसको जमा के फिर क्रश कर दिया था, एक क्या बोलेंगे उसको, क्रशर क्या बोलेंगे, आई डोंट नो। बट हाँ, उससे नीचे हमने उसको क्रश कर दिया था, बट उसने हमको सॉरी बोला था। अब सबसे बात करते हैं सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर कैरेक्टर्स, रॉन्ग साइड ऑप्टिमल। भाई नाइटमेयर क्रिएटर्स, स्माइलिंग क्रिएटर्स, ये लोग हद पॉपुलर हुए हैं, पर ये बिल्कुल नहीं। मुश्किल से 1-2 लोगों को पसंद आया होगा ये, और भाई मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। रॉन्ग साइड ऑप्टिमल्स भाई वो लोग होते हैं जिनको प्रोटोटाइप बनाता है। ये ऐसे बंदे होते हैं जो कि पहले से कोई टॉय होते हैं, जैसे कि हो सकता है कि कैटनैप को भी प्रोटोटाइप ने रॉन्ग साइड बना दिया हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है, ओके। तो भाई ये पॉसिबिलिटी है, पर भाई मेरे को ये बिल्कुल पसंद है, और मैं अगर डालूंगा तो वर्स्ट। इसके बात करते हैं आप सबके फेवरेट कैरेक्टर्स लिली लव ब्रेड्स की। एंड या भाई इसके हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे, एंड आई नो भाई ये नहीं मरी है, ये चैप्टर 6 में कम बैक करेगी, बिल्कुल करेगी, मजाक से हटके। और भाई ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। अब बात करते हैं प्रोटोटाइप के बारे में। अच्छा, लिली को मैं बोलूँगा बेस्ट आफ्टर डोइडा डोमैन, और प्रोटोटाइप मेरे को बात ही नहीं करनी, उसके फेस के चलते उसको वर्स्ट दूंगा, बट है तो वो बेस्ट आफ्टर ऑल।